और इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम पहुंचे हुए वार्ड नंबर 28, यहाँ पर मौजूदा पार्षद विभाग। वैसे तो इनका परिचय हर किसी को पता है, फिर भी हम इन्हीं से इनके परिचय के बारे में वर्णन करेंगे। नमस्कार सर। आपको आपका स्वागत है हमारी मीडिया हाउस की टीम के साथ। आप सब प्रथम अपने सबसे पहले तो मैं मीडिया हाउस का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप जिस तरह से आपने एक मुहिम चलाई चलो वार्ड की ओर, और आप प्रत्येक पार्षद के पास उनके द्वारे जाकर के उनसे उनके वार्ड का उनका हालचाल पूछ रहे हैं, तो एक सराहनीय एक कदम है आपकी तरफ से और पत्रकारों की तरफ से। तो मैं सबसे पहले आप जो बधाई के पात्र हैं और मैं आपको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। मैं नरेश नंबरदार हूँ, वार्ड नंबर 28, नगर निगम फरीदाबाद, पार्षद भी यहाँ से बीजेपी से। और जिस मुहिम को लेकर आप साथ चल रहे हैं उस मुहिम में मैं आपकी जो मेरी तरफ से भागीदारी सुनिश्चित आप करेंगे, डेफिनेटली जो पूछेंगे पूरी निष्ठा के साथ हम आपको तत्पर जवाब देंगे, तत्पर आपके आंसर देंगे। जी जी जी, जैसे कि आपके कार्यकाल को 3 साल पूरी हो चुके हैं, उस कार्यकाल में हमने किस तरह के विकास करे, उस चीज़ का हमें बखान करिए। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा और मैं जनता को भी आपके चैनल के माध्यम से उनके जनता के संदर्भ में एक बात लाना चाहता हूँ कि जब मैं इलेक्शन में पहली बार जब मैं अपने क्षेत्रीय कॉलोनियों के अंदर गया, अपने क्षेत्र के जितनी भी कॉलोनी हैं, गांव हैं, उनके अंदर गया, तो मैंने वहां देखा कि वहां रास्ते कच्चे थे, लाइटें नहीं थी जी। और पानी की व्यवस्था थी, सीवर लाइन की व्यवस्था थी जी, जी। बहुत सारी प्रॉब्लम से मेरा वार्ड जो है जूझ रहा था जी। या ये कहें कि 40 वर्षों के जो ये टाइम गया है पार्षदों वाला, उसमें विकास की कोई किरण इस क्षेत्र के अंदर नहीं जागी जी, जी, जी। जब मैं यहाँ जब वोट मांगने लोगों के पास गया तो लोगों की जो निगाहें थी, जो आंखें थी, उनकी जो चेहरा था उनका, वो देखने लायक था। वो देख रहे थे कि हमारा पार्षद ऐसा होना चाहिए जो हमारे इस पूरे क्षेत्र में समान रूप से विकास करे, और ताकि इस पूरे क्षेत्र में विकास की क्रांति के साथ साथ इस क्षेत्र का उत्थान भी हो सके, विकास हो सके। जो मैंने बखूबी जिस चीज़ को बहुत सिस्टमाइज तरीके से समझा जी जी। और जब जनता ने जब मुझे आशीर्वाद दिया और मैं बहुत अच्छी वोटों जीत के जब इस पार्षद बना जी। तो पार्षद बनने के बाद मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी ये थी कि मैं इस क्षेत्र में विकास कहाँ से शुरू करूँ जी। तो सर्वप्रथम मैंने इस पूरे क्षेत्र के अंदर मैंने सीवर लाइन यहाँ डलवाई, पानी की लाइन डलवाई। उसके बाद समुद्र क्षेत्र के अंदर मैंने अपना इंटरलॉकिंग टाइलों का काम किया। आज मैं अगर आपने वार्ड की बात करूं तो लगभग 80% वार्ड मेरा जो है इंटरलॉकिंग टाइल, पानी और सीवर से कवर हो चुका है, जहां बिल्कुल कोई टेंशन नहीं है। लेदे की बात करें तो एक मवई रोड पे हमारा करुणा नगर, खड्डा कॉलोनी या भोपाल कॉलोनी, उस तरह का थोड़ा एरिया रहता है, वहां भी मैंने सीवर लाइन का काम ऑलरेडी चल रहा है। वहाँ 2 दिन के बाद सीवर लाइन के जो चैम्बर बकाया रह गए थे उनका काम स्टार्ट हो जाएगा। वहाँ पे पानी के ठेकेदार को बुला लिया गया है, पानी का काम भी वहाँ जल्दी स्टार्ट कर रहे हैं हम। 2.5 करोड़ रुपए की इंटरलॉकिंग टाइलें वहाँ पास करा दी गई हैं। तो इस पूरे क्षेत्र में करुणा नगर हो, खड्डा कॉलोनी हो, भोपाल कॉलोनी हो, जीवन नगर हो, इस पूरे क्षेत्र के अंदर हमारी जो डेवलपमेंट की प्रक्रिया है वो अब बहुत तेजी से चलेगी, और मेरे जो टेन्योर है, मेरी टेन्योर में ही वो सब काम पूरे हो जाएंगे। अगर भारत कॉलोनी की बात करें, हनुमान नगर की बात करें, तो आप खेड़ी रोड से स्टार्ट होइए और लेफ्ट साइड में चले जाइए पूरे आप। न्यू इंदिरा कॉम्प्लेक्स, कर्नल विहार में काम चल रहा है, हनुमान नगर पूरा मास्टर रोड तक सारे में इंटरलॉकिंग टाइल लग चुकी है, सीवर, पानी, रोड कंप्लीट, सब कंप्लीट है। 35 फुट 45 फुट सब पे आरामसी रोड बन चुका है। अगर राइट साइड की बात करें तो यहाँ से आप बीकानेर को ले लीजिए, यहाँ से लेकर मास्टर चले जाइए, पूजा डेयरी वाली पॉकेट है उसको ले लीजिए। सब में हमने सीवर की लाइन, पानी की लाइन, इंटरलॉकिंग का सारा काम फिनिश कर दिया है। कच्चा खेड़ी रोड 1.25 करोड़ की लागत से हमने आरामसी बनाया है। मेन खेड़ी रोड पे भी अगले 1-1.5 महीने के अंदर काम स्टार्ट हो जाएगा। इसको भी हम जो है प्रॉपर तरीके से लाइटिंग के साथ चौड़ीकरण करके बहुत अच्छा रोड यहाँ स्मूथली रोड हम देने जा रहे हैं। जैसे आपने बताया कि जब मैं वोट मांगने गया था तो मुझे उम्मीद भरी निगाहों से वो देख रहे थे कि हमारा पार्षद ऐसा होना चाहिए जो हमारे कॉलोनी को, हमारी जो नगरी है, इसे सही बना सके। तो आप प्रथम हमें ये बताइए कि आपके अंडर कौन कौन सी कॉलोनियां, कौन कौन सी बस्तियां आती हैं? देखिए, जहाँ तक बात करें, मेरे पास 3 गाँव हैं, बुढ़ना है, मवई है, वजीरपुर है। और कॉलोनियों की बात करें तो कॉलोनी की बात करें तो भारत कॉलोनी, हनुमान नगर, पदम नगर, इंदिरा कॉम्प्लेक्स, जीवन नगर, हरिनगर, कर्नल विहार है ना जी, और अपना करुणा नगर, झंडू कॉलोनी, और अपना खड्डा कॉलोनी, भोपाल कॉलोनी है ना जी, आगे निकल जाए टीटू कॉलोनी, साईं विहार, जस्सी कॉलोनी, मवई, वजीरपुर, सारा क्षेत्र मेरे व्यापक आया हुआ है। अगर मैं थोड़ा सा लेदी की बात करूं तो मवई में बहुत अच्छी डेवलपमेंट हुई है, और वहाँ भी क्योंकि माननीय कृष्णपाल जी हमारे केंद्रीय मंत्री, उनका बड़ा पॉजिटिव वहाँ रहा है, सकारात्मक, तो वहाँ विकास अच्छे से हुआ है। और वजीरपुर में भी थोड़ी सी अभी विकास की ज़रूरत है, वहाँ हुआ नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि मेरे पास अभी 1.5 साल है। इस 1.5 साल के अंदर मैं वजीरपुर को भी उसी तरह पे, उसी ट्रैक पे ला खड़ा कर दूंगा जहाँ मेरा पूरा क्षेत्र विकास की दौड़ में चल रहा है। और जितनी कॉलोनियाँ हैं, जहाँ से जो भी कंप्लेंट्स आई हैं विकास के रूप में, उन कंप्लेंटों को फर्स्ट प्रायोरिटी देकर के हम डेवलपमेंट के काम कर रहे हैं। बुढ़ेना में जितनी भी फिरनी के अंदर की जितनी भी गलियाँ हैं, सारी वो
इंटरलॉकिंग टाइलों से, सीवर पानी से कंप्लीट हो चुकी हैं। अभी हम फिरनी की फाइल भेज रहे हैं, शमशान घाट की फाइल रोड काम चल रहा है, फाइल जो है उसकी शमशान घाट की टेंडर में है, बरातघर पास हो चुका है, STP 60 लाख का माननीय केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी के सौजन्य से वहाँ पास हो चुका है। तो कई सारी चीजें, जैसे अब बरातघर की बात करें, 2.5 करोड़ रुपए के इलाके से माननीय विपुल गोयल जी कैबिनेट मंत्री रहे, उन्होंने दिया था। तो ऐसी कई सारी चीजें। अब हाल की बात करें तो माननीय नरेंद्र गुप्ता जी विधायक है हमारे क्षेत्र से, बहुत अच्छा प्यार उनकी तरफ से देखने को मिल रहा है, बहुत अच्छी सपोर्ट, बहुत अच्छा वो कार्य कर रहे हैं। तो जब एक पार्षद, विधायक या सांसद एक कड़ी में एकजुट होकर के कार्य के क्षेत्र को संवारने में लग जाते हैं, तो डेफिनेटली उस क्षेत्र को संवारने में फिर ज्यादा टाइम नहीं लगता। और ये जो सरकार के तीनों जो व्हील हैं, बेसिकली पार्षद, MLA या सांसद, वो तीनों अपनी अपनी एनर्जी के साथ, अपनी निष्ठा के साथ, पूरी मेहनत के साथ इस क्षेत्र को संभालने में लगे हुए हैं। जो विपुल जी के टाइम जो डेवलपमेंट यहाँ हुई थी बहुत तेज गति से, उसको सुचारू रूप से, उसमें कमी ना है, सुचारू रूप से उसको भी हम तीव्र गति से देने की कोशिश कर रहे हैं। और माननीय नरेंद्र गुप्ता जी के सौजन्य से यहाँ अभी डेट में विकास बहुत तेज चल रहा है। जैसे आपने बताया कि विकास के कार्यों पे सभी मिलकर कार्य कर रहे हैं, और जहां तक आपने विकास कार्य काफी हद तक पूरे पे कर लिए हैं, पर जहां पे हम देखते हैं, हमने सुना भी है कि हनुमान नगर, ये इंदिरा कॉम्प्लेक्स, ये काफी ऐसी रोड है जो काफी इनों में आने जाने में भी दिक्कत होती है, और रोड भी काफी टूटे हुए हैं, और बारिश के मौसम में तो ऊपर तक पानी काफी घुटनों तक पानी आ जाता है। तो उस चीज को लेकर आप क्या कहना देखिए, हनुमान नगर की एक भी गली कच्ची नहीं है। एक 35 फुट रोड पे जाएंगे तो सीधे हाथ की जो हनुमान नगर पीछे वाला एरिया है, उसमें जरूर कुछ गलियां पक्की है, उसकी फाइल बन रही है, वो जारी है। दूसरी बात, इंदिरा कॉम्प्लेक्स की बात करें तो इंदिरा कॉम्प्लेक्स में ऑलरेडी इंटरलॉकिंग टाइलों काम चल रहा है, नवीन ठेकेदार काम कर रहा है, उसकी 2-3 गड़ी रह रही है, बाकी सब काम उसने भी 80% काम पूरा कर दिया है। बात करें इंदिरा कॉम्प्लेक्स की या करोड़ नगर की बात करें, या जो मवई रोड पे जो इंदिरा कॉम्प्लेक्स की बात करें, तो वहाँ डेफिनेटली मैंने बताया अभी आपको, सीवर का काम ऑलरेडी मतलब वहाँ कुछ हुआ था, पूरा नहीं हुआ। विदिन 2 डेज वहाँ काम स्टार्ट हो रहा है। वहाँ जो चैम्बर बनने हैं, पाइपलाइन का जो काम होना वो होना है, पानी की लाइन का काम ठेकेदार मैंने बुला लिया है, वो भी काम स्टार्ट हो रहा है। और 2.5 करोड़ रुपए की इंटरलॉकिंग टाइलें भी पास करा दी गई हैं, वो भी पानी और सिविल लाइन डालने के बाद उसका भी काम वहाँ बहुत अच्छा ध्यान रखते हैं। पर हाल ही में अभी हनुमान नगर जो है, वहाँ पे कुछ दबंगई के चलते वहाँ पे एक रास्ता बंद कर दिया गया था। जो युवा है वहाँ के, उन्होंने अपनी गुंडागर्दी के चलते वहाँ रास्ता बंद कर दिया था। गाँव वालों को आने जाने में काफी परेशानी हो रही थी। उस चीज को लेकर आपने कुछ एक्शन लिया? देखिए, वो मेरे संदर्भ में वो जो है आया है मैटर, वो 11 फुट का रेवेन्यू रास्ता है। वो रेवेन्यू रास्ता किसान है, किसानों का अपना एक होता है, वो किसी कारण से, किसी गलतफहमी से वो बंद कर दिया गया था। मैंने एक्शन को फ़ोन कर दिया है, माननीय एक्शन ने वो फ़ोन करके रास्ता खुलवा दिया है। और अभी थोड़ी इसमें जहाँ भी कोई थोड़ी बहुत कमी है, उसको अभी मैं इंटरलॉकिंग टाइल भेज रहा हूँ, उसको हम पक्का बना देंगे। वो रास्ता, देखो, सरकारी रास्ता, रेवेन्यू रास्ता सबका होता है, वो पार्टिकुलर किसी बंदे का नहीं होता। तो चाहे वो हमारा किसान भाई हो, चाहे कॉलोनी के भाई हो, कोई भी इसमें आप सब में हमें लड़ने की जरूरत नहीं है। उसको प्रॉपर सभी के लिए खोला जाएगा और उसमें प्रॉपर पक्का करके सर्व जन के लिए उसको हम प्रयोग में ला सकेंगे। जैसा मोदी जी का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो महिलाओं को लेके, बेटियों को लेके क्या योजना निकाली गई, कैसे उनको आगे आत्मनिर्भर करने के लिए आपकी तरफ से क्या योगदान दिया जा रहा है? देखिए, सबसे पहले तो जब मैं आया था तो मेरी तरफ से 2 एजेंडे थे महिलाओं के लिए। एक एजेंडा ये था कि मैं पूरे वार्ड के अंदर सभी रास्ते पक्के करूंगा ताकि कोई कीचड़ का पानी ना भरे, गड्ढा ना हो रोडों पे, और एक प्रॉपर लाइटें लगवाऊंगा ताकि आने जाने में जब हमारी बहन बेटियां कोई नौकरी करके, जॉब करके अपने घर लौटती हैं तो रास्ते में उजाला रहे, ताकि किसी भी अवांछनीय गतिविधि से बचा जा सके। दूसरा, एक कैमरे का प्रोविजन दिया था मैंने कि हम अपने वार्ड में कैमरे लगाएंगे। तीसरा, एक कॉन्सेप्ट और दिया था मैंने कि मैं अपने वार्ड के अंदर एक फ्री डिलीवरी हट जिसे बोलते हैं। बेसिकली आप समझ सकते हैं कि जब हम आज कोई प्रेग्नेंट लेडी है, आज हम किसी प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर लेके जाएं तो 30-40 हज़ार रुपये लग जाते हैं। तो एक डिलीवरी हट का प्लान, एक प्रपोजल मेरे संदर्भ में रहा है और मैं उस प्रपोजल आगे भी डिस्कस कर चुका हूँ। जल्दी ही भारत कॉलोनी के अंदर एक डिलीवरी हट, एक छोटा जो क्लिनिक हट होता है, उसका हम लोग यहाँ स्थापना करेंगे ताकि जितनी भी हमारी बहन बेटियाँ हैं जो जिनकी डिलीवरी होनी है, वो कहीं बाहर ना जा करके वहीं फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चे को जन्म दे सकें और उसके स्वास्थ्य का, उसके बच्चे के स्वास्थ्य का पूरा ख्याल उसके सजन से रखा जा सके। तो ऐसी व्यवस्था हम जो है वहाँ प्लानिंग जो हम कर रहे हैं। मैं माफी चाहूंगी, हनुमान नगर में मैंने बोल दिया कि वहाँ पे रोड जो है टूटी हुई है, फिर भी नहर पार में ऐसी काफी गलियां हैं, काफी कॉलोनियां हैं जो काफी उनके रास्ते खराब हैं। तो उन चीजों को कहाँ तक, कब तक खराब रहेंगे वो रास्ते? देखिए आदरणीय पत्रकार महोदय, पिछले 40 वर्षों में इस क्षेत्र में विकास की एक भी किरण नहीं पड़ी। किसी ने इस क्षेत्र की सुध नहीं ली। सब लोग ये कहते रहे कि भाई अनऑथराइज एरिया है, नहर पार कोई काम नहीं होगा, कोई विकास नहीं होगा। ना किसी पार्षद ने सुध ली, ना किसी विधायक ने सुध ली, ना किसी सांसद ने सुध ली।
बहुत सारी सरकारें आई गई, किसी ने कोई सुध नहीं ली, लेकिन पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार का उदय हुआ, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में और माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में, चौधरी कृष्णपाल गुर्जर के नेतृत्व में, माननीय विपुल गोयल जी और नरेंद्र गुप्ता जी के नेतृत्व में, राइस नागर जी के नेतृत्व में इस क्षेत्र में बहुत अच्छे से विकास हुआ है। जहां तक विकास की बात करूं मैं, आप विश्वास करिए, लोग पहले पार्षद को नहीं जानते थे कि पार्षद कौन होता है। लोग साइन करने के जाते थे तो भगा देते थे, उनके नाम नहीं पता लोगों को। लेकिन मैंने 3.5 साल के अंदर, क्योंकि हमारी पार्टी के अंदर छोटे छोटा कार्यकर्ता भी पार्षद होता है, हमारे जितने भी कार्यकर्ता भाई हैं उन सबको पार्षद विधायक जैसी पावर्स हैं, वो सब मिलकर के, सारे कार्यकर्ता मिलकर इस क्षेत्र को संवार रहे हैं। और जहां तक बात करूं डेवलपमेंट की, भारतीय जनता पार्टी ने इतना फंड समाज इस पूरे हरियाणा प्रदेश को दिया है, 90 की 90 जो विधानसभा सीट है सबको समान रूप से सब विधानसभा में बराबर पैसा आया है। सब पहली सरकारें क्या होती थी, पहली सरकारें अपने अपने विधायकों को पैसे देती थी, लेकिन माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में सभी विधायकों को प्रॉपर पैसा दिया गया, सभी ने अपने अपने क्षेत्र संभाले। और मेरी इस वार्ड के अंदर लगभग 80 से 100 करोड़ रुपए की जो डेवलपमेंट इस क्षेत्र के अंदर हुई है, माननीय सांसद महोदय के नेतृत्व में, माननीय जो हमारे पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे विपुल जी उनके नेतृत्व में, अब नरेंद्र गुप्ता जी, उन्होंने पूरा जो मोर्चा संभाल रखा है। इस क्षेत्र में डेवलपमेंट के नाम पे कोई भी कसर नहीं छोड़ी जाएगी, पूरे क्षेत्र को एक ऐसे संवारेंगे हम। देखिए, जब 40 साल से जिसमें एक ईंट ना लगी हो, इस पूरे इतने बड़े क्षेत्र को संवारने में टाइम तो लगता है ना। आज मुझे 3.5 साल हुए। आप अपना कैमरा ले जाइए, आप गली गली घूमिए, लोगों से फीडबैक लीजिए और मुझे बताइए कि पार्षद जी आपका ये क्षेत्र जो है इसमें डेवलपमेंट नहीं है, या आपके लोग यहाँ संतुष्ट नहीं है, या आपके काम में या आपकी कार्यशैली में यहाँ फर्क आया है, या आपके लोग आपसे इस तरह प्रभावित नहीं है, या आपके लोग आपसे यहाँ खपाएं, तो डेफिनेटली फिर मैं उस दिशा में जाऊंगा। उन लोगों को भी अपनी मेहनत से, अपने विचारधारा से, अपने विकास से, अपनी सरकार के माध्यम से उन लोगों को संतुष्ट करने की पूरी कोशिश करूंगा। क्लियर फॉरवर्ड में कहा कि जाके आप अच्छी तरह देखिए। बात करें सुविधाएं की, अभी आपने जिक्र करा है, तो आपके यहाँ सुविधाएं कैसी हैं जो आम जनता को चाहिए होती है? पानी, बिजली, इन चीजों की सुविधा कैसी है आपके यहाँ? देखिए, जहां तक बात कर रहे हैं सीवर लाइन की, पहली बार सीवर लाइन डली पूरे क्षेत्र के अंदर, पहली बार रोड बने हैं। 35 फुट 45 फुट को सीमेंटेड करा दिया गया। जितनी भी छोटी गलियां हैं 20 फुट 20 फुट छोटी, सब में इंटरलॉकिंग टाइल लगा दी गई। 80% काम मेरा डेवलपमेंट का हो चुका है, और जो बकाया 20% काम जो बकाया है उसको अगले 1.5 साल के अंदर पूरी तरह से मैं फिनिशिंग लेवल पे ले आऊंगा। जहां तक पानी की लाइन की बात करें, देखिए पानी में लगभग मुझे लगता है कि 6 से 8 महीने या साल लग सकता है पानी कनेक्टिविटी होने में। तो अब क्योंकि पहले लोग क्या थे, पहले लोगों ने बोर लगा रखे थे, समरसेबल लगा रहे थे, अपना खर्चा चला रहे थे लोग। अब पानी की कनेक्टिविटी ना होने से पाइपलाइन में तो पानी है नहीं। अब कई लोगों के नलकूप बंद हो गए हैं, समरसेबल बंद हो गए हैं, तो उनको ठीक कराने के लिए या दोबारा समरसेबल लगवाने के लिए बड़ी परेशानी आ रही है। मैंने माननीय हमारे कमिश्नर महोदय हैं श्रीमान यश गर्ग साहब, उनसे मैंने कल फोन पे बात करी कि सर हमें मेरे क्षेत्र में पानी की सुविधा है और ये लोग समरसेबल लगाना चाह रहे हैं, बड़ी समस्या आ रही है इन लोगों को। तो सर मेरी आपसे आग्रह है कि आप जो लोग जेन्युइन लोग हैं, जो बिल्कुल डोमेस्टिक यूजर्स हैं, उनको अपने नलकूप ठीक कराने के लिए नहीं लगाने की परमिशन दी जाए। आप कमर्शियल गतिविधि जो भी हैं, चाहे वो जो आरओ प्लांट्स हैं उनको बंद करिए। वो एक समझ में आता है, सरकारी सिस्टम के जो लोग चोरी से भी इस तरह काम कर रहे हैं, सरकारी सिस्टम के विरुद्ध उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जो डोमेस्टिक यूज के लिए अपने घर में पंप लगा रहे हैं, हेड पंप लगा रहे हैं या समरसेबल लगा रहे हैं, तो उनको डेफिनेटली उनको जो प्योरिटी के आधार पे उनको लगाने की परमिशन दी जानी चाहिए। तो मैं माननीय कमिश्नर महोदय से कल मेरी मुलाकात है, सोमवार को जाऊंगा और इनसे आग्रह करूंगा कि इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती है उसको निपटाएं, तो डेफिनेटली हम उसको रिमूव कर पाएंगे। पानी की समस्या को लेकर इनकी परसों मीटिंग है, जिसको लेकर उस चीज पे बात भी करेंगे। बात करें लोगों की समस्या, लोग अपनी समस्या को जल्दी से मतलब एक ग्रुप के साथ लाते हैं, तो आपकी अपनी वो समस्या आप तक कैसे लाते हैं, कैसे आप उनको निवारण करते हैं, उस चीज का हमें वर्णन कीजिए। देखिए, बेसिकली हमने क्या किया हुआ है कि पूरे वार्ड के अंदर छोटे छोटे पॉकेट्स में, छोटे छोटे यूनिट्स में, बेल्ट्स में प्रधान हैं हमारे, वो आदरणीय जो प्रधान हैं वो उस पॉकेट की समस्याएं सुनते हैं और मेरे पास लाते हैं। हम यहाँ बैठ कर के प्रधान के साथ, उन रेजिडेंट के साथ मिलकर उस समस्या का प्रॉपर निवारण करते हैं और उसको निपटा देते हैं। ऐसी कोई भी अभी तक हमने बहुत अच्छे से भाईचारा कायम किया है पूरे क्षेत्र के अंदर, और जहाँ रेजिडेंट हैं उन लोगों ने भी, प्रधानों भी बहुत अच्छे से हम एक दूसरे के पूरक रहे हैं और एक दूसरे से मिलकर के हम सभी समस्याओं को समाधान किया भी है। जहां तक देखिए, जब किसी क्षेत्र के अंदर डेवलपमेंट प्रक्रिया शुरू होती है तो उसको पूरा होने में टाइम लगता है। अभी तिगांव रोड की बात करें, मेरे सामने 5.5 करोड़ रुपए का रोड बन रहा है, 4 लेन रोड बन रहा है। इससे पूरे सोसाइटियों को, बुढ़ाना गांव को, कॉलोनियों को कितना फायदा मिल रहा है। हरिनगर की बात करें, हरिनगर में 74 लाख की फाइल है, उसे 4 RNC रोड बन रहे हैं, वो भी काम चल रहा है। अभी माननीय हमारे विधायक जी नरेंद्र गुप्ता जी अभी उद्घाटन कर गए हैं कर्नल विहार के अंदर 74 लाख की फाइल का इंटरलॉकिंग टाइल का, वो काम चल रहा है। अभी हमारा हनुमाननगर के अंदर काम चल रहा है, गली नंबर 11-12 में काम चल रहा है।
अभी इंदिरा को अभी अगले यानी ये मानो कि अगले महीने के फर्स्ट वीक में अभी इंदिरा कॉम्प्लेक्स के अंदर हमारा काम स्टार्ट होने वाला है। सिद्धार्थ स्कूल वाली गली लगभग 59,62,000 की जो है वो अभी टेंडर में लगवा दी है मैंने, फाइल पास करा के। माननीय नरेंद्र गुप्ता जी की जो सौजन्य से फंड्स आया है और वहां से हम लोग काम कर रहे हैं। तो बहुत तेज गति से इस क्षेत्र को संवारने के लिए पार्षद भी, विधायक भी, हमारे सांसद साहब भी, हम पूरी निष्ठा ईमानदारी से लगे हुए हैं। थोड़ा टाइम तो लगता है, आप भी समझदार हैं। जिस क्षेत्र के अंदर 40 वर्षों से विकास की नजरें ना पड़ी हो जिस क्षेत्र पे, तो उस क्षेत्र को संवारने में टाइम तो लगता है। लेकिन मेरा ये वादा है आपसे कि जब मेरा दोबारा इलेक्शन आएगा तो आप अपनी पूरी टीम के साथ गली गली जाएं, घूमें और बताएं लोगों को, और देखें आप खुद कि काम हुआ नहीं हुआ, विकास हुआ नहीं हुआ। देखिए, मैं नहीं कहता कि पूरे 100% पूरे क्षेत्र को कवर कर पाऊंगा, पर मैं अगर 75% 80% क्षेत्र को भी मैंने अगर विकास विकसित कर दिया, तो मुझे लगता है कि अगर अगली योजना में मेरे भाइयों ने, मेरी जनता ने मुझे प्यार से आशीर्वाद दिया, दोबारा चुन के भेजा, तो मैं पूरे क्षेत्र को ऐसा बना दूंगा कि लोगों ने कभी कल्पना नहीं की, क्योंकि क्षेत्र ऐसे भी विकास उसका हो सकता है। जैसे आपके अपने अपने कामों की हमें वर्णन किया कि इस तरह मैंने काम किया है और आगे भी ये काम जारी रहेगा। और हम बात कर रहे हैं आपकी 3.5 साल के कार्यकाल पर जो आपने कार्य की है, तो लॉकडाउन में हर किसी को मुसीबतों का सामना करना पड़ा था, हर किसी को घर में रहने की हिदायत दी गई। तो उस समय आपने अपनी वार्ड की जो जनता है उस किस तरह उनकी सहायता करी थी? देखिए, मैंने लॉकडाउन के अंदर एक दिन का भी, मैंने सिंगल भी छुट्टी नहीं ली जी। मैं बिल्कुल ये मान के चलें कि मैं बहुत, बल्कि उल्टा 20 घंटे काम करने लगा। सुबह जल्दी उठता, रात को 11-12 बज जाते हैं। लोगों को किसी को खाना पहुंचाने में, किसी को राशन पहुंचाने में, गुरुद्वारे से राशन आता, खाना आता बन के तैयार होता, सदी साईं बाबा मंदिर से खाना आता, कुछ NGO से आता, रेड क्रॉस सोसाइटी से आता, तो कुछ खाने आते, कुछ राशन भी आते, ड्राई राशन। तो लोगों को पका हुआ भोजन बांटने में, वितरण करने में, लोगों को ड्राई राशन बांटने में, जितना हमसे हो पाया, सरकार के माध्यम से, संस्थाओं के माध्यम से, स्वयं पर्सनल व्यक्तिगत माध्यम से, हमारे छोटे छोटे लघु उद्योगपति हैं उनके माध्यम से, हमारे यहाँ बड़े बड़े अच्छे स्कूल हैं, DPS, मॉडर्न DPS या और भी कई सारी चीज़ें हैं, उन लोगों के माध्यम से जितना हो पाया हम लोगों ने कंट्रीब्यूट करके लोगों की जो है सेवा करी। जहाँ ड्राई राशन की कमी थी, ड्राई राशन पहुँचाया, जहाँ पक्का भोजन की कमी थी, पक्का भोजन पहुँचाया। तो लॉकडाउन के अंदर मैंने अपने क्षेत्र को पूरी तरह से एक तरह सपोर्ट किया और कोशिश करी कोई भूखा ना सोए। उसके लिए हमने पूरी मुहिम जो चलाई थी, और आपके जो पत्रकार महोदय हैं राकेश कुमारिया जी, उनका पता कर सकते हैं, उन्हें सारा अच्छे से ज्ञान है कि हम लोगों ने बहुत अच्छे से मेहनत की थी। जैसे बात करें देश की भविष्य की, युवा हैं, जो बच्चे हैं, जो आगे चल के हमारे देश का नाम रोशन करेंगे, हमारे देश का भविष्य है, उनको आप कैसे बताते हैं कि आगे पढ़ें, स्कूल में जाएं, अपने भविष्य को बनाएं? कैसे उन्हें चीज़ को जागरूक करते हैं, कैसे उन चीज़ को लेके उन्हें बताते हैं कि स्कूल की व्यवस्था को कैसे करें, कैसे उन्हें जागरूक करते हैं? देखिए, अभी आपने देखा होगा, अभी बता दूं मैं आपको कि हमारे जो सरकारी स्कूल हैं उनमें भी CBSE पैटर्न आ गया है। उनमें भी इंग्लिश स्पीकिंग की व्यवस्था कर दी गई है, इंग्लिश प्रॉपर इंग्लिश की बुक्स वहाँ ला दी गई हैं। जो प्राइवेट स्कूलों में जो स्टार्टिंग होती थी इंग्लिश से, वो सरकारी स्कूलों में व्यवस्था कर दी गई है। और अब वो समय आने वाला है कि जब अफसर भी, बड़े बड़े राजनीतिक, बड़े बड़े अफसर, ऑफिसर्स, वो भी अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाएंगे। क्योंकि देखिए, जहां तक बात करूं, सरकारी स्कूलों का अगर उत्थान होगा, सरकारी स्कूल अगर प्रोग्रेस करेंगे, तो डेफिनेटली गरीबों के बच्चे, जनता के बच्चे, आम जन के बच्चे जो उन्हें पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे और देश में वो एक सहायक भूमिका निभाएंगे। क्योंकि वही लोग फिर आगे बढ़ के कोई IAS ऑफिसर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, और इस आधुनिक भारत में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेगा। और इस नवनिर्माण में, भारत के नवनिर्माण में वो आने वाले, जैसे अभी देखा आपने, जैसे माननीय नरेंद्र मोदी, जब एक गरीब का बेटा, एक चाय बेचने वाला एक व्यक्ति इस देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, तो क्यों ना इस भारत कॉलोनी के लोग, क्यों ना इस मेरे क्षेत्र के लोग, क्यों ना इस फरीदाबाद के लोग, क्यों ना हरियाणा के गरीब से गरीब लोग, वो बच्चे पढ़ लिख करके इस देश में सेवा कर सकते हैं, चाहे वो ऑफिसर के रूप में हो, चाहे जनप्रतिनिधि के रूप में हो। तो मुझे लगता है कि आने वाला समय बहुत अच्छा है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश भर में जो है, आपने देखा होगा कि पूरा देश जो है पूरे विश्व के अंदर जो ख्याति प्राप्त करी है। और आप आज देख रहे हैं कि चाइना जो अपने आप को महाशक्ति कहता था, आज उसकी औकात नहीं है कि जो हिंदुस्तान की तरफ नजर उठा के देख सके, क्योंकि ये मोदी जी का भारत है। माननीय नरेंद्र मोदी जी जो हमारे देश के एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने सेना को बहुत आधुनिक तरीके से उसका विकास किया, इस देश के अंदर बहुत सारे पुल बनवाए, हॉस्पिटल बनवाए, सब कुछ किया उन्होंने इस देश के विकास के लिए। आज आप देखेंगे पूरे विश्व के अंदर भारत की एक अलग पहचान है। भारत के लोग गर्व से फील करते हैं कि हम भारत के, आज हमारा जो भारतीय है जो विदेश के अंदर बढ़ रहा है, वो कहता है कि हम भारतीय हैं, और उसको वही इज्जत और वही शान और शौकत मिलती है जो विदेशी लोगों को मिलती है। पहले क्या होता था, पहले बड़ा सैमफुल सा फील करते थे कि हम भारतीय हैं, लोग कहते थे, क्योंकि लोगों ने उसको बड़े बुरे तरीके से उसको यूज कर रखा था। आज क्योंकि
पहले लोगों ने बड़े करप्शन थे, भ्रष्टाचार थे। आज देखें ना आप, मोदी जी की जो कैबिनेट है उसके अंदर एक भी बंदा को दागदार नहीं है। जी बिल्कुल। माननीय मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश के अंदर आप देखेंगे कि सारे के सारा स्टाफ, सारे मंत्री, सारे सब लोग काम पे लगे हुए हैं, सब मेहनत कर रहे हैं। कोरोना के अंदर बेड पे थे लेकिन फिर भी काम कर रहे हैं। माननीय हमारे जितने भी सांसद साहब को ले लीजिए आप, माननीय गुप्ता जी को ले लीजिए, राइस नागर जी हमारे चंडीगढ़ बैठे रहते हैं, सारे प्रॉपर फाइलें, प्रॉपर उसी काम पे लगे रहते हैं। क्यों? कि दो चीजें हैं। पहले राजनीति अलग तरीके से होती थी। पहले क्या था, लोग गए, विधायक हुए, पार्षद हो, गलियों में घूमते थे, चाय पीते थे, संबंध बनाते थे वोट के लिए। अब जमाना बदल गया है। अब ये मोदी जी का भारत है, ये मनोहर जी का हरियाणा है। इसके अंदर चाहे हम घर तक जाए ना जाए, हमारा विकास हर घर तक पहुंचना चाहिए। ये हमारे मनोहर जी का नारा है, ये हमारे मोदी जी का नारा है। और मैं अपने क्षेत्र में, हो सकता है कि मैं घर घर ना पहुंच पाया हूं, कोई छूट भी गया हो, लेकिन मैं वचन दे रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से अपनी जनता को कि मेरा विकास मेरे इलेक्शन से पहले आपके घर घर तक पहुंचेगा। आपकी सड़कें पहुंचेंगी, सीवर लाइन पहुंचेगी, पानी की लाइन पहुंचेगी, लाइट पहुंचेगी, बिजली पहुंचेगी। और फिर भी कोई क्षेत्र मुझसे गलती से रह जाए, आप आइए, मुझसे मिलें, मुझे बताएं परेशानियां क्या है, मैं उनको भी डेवलप करूंगा। कुछ छोटी मोटी जो और भी कई बार कोई कभी रह जाती है, तो आप अभी समय है मेरे पास, 1.5 साल का समय है, तो उनको मैं इस 1.5 साल के अंदर पूरी तरह से काम करूंगा। इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि किस तरह एक चाय वाले के बेटा ही हमारे देश के प्रधानमंत्री राजा बना, तो ये हमारे लिए भी बहुत अच्छी अभिप्रेरणा है, हमारे लिए बहुत अच्छा संदेश है। और इन्होंने ये भी बताया नरेश जी ने कि अपनी समस्याओं को मेरे पास लाओ, अभी मेरे पास 1.5 साल है, मैं उसका निवारण करूंगा। इसी के चलते नरेश जी, आप हमारी जनता को, अपनी जनता को संदेश देना चाहेंगे? देखिए, जनता को मैं हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूँ कि मैं आपका अपना बेटा हूँ, अपना भाई हूँ, आपका अपना पार्षद हूँ। आपने मुझे 3.5 साल पहले पार्षद बना के भेजा और मैं भारतीय जनता पार्टी में आपने निष्ठा दिखाई, वोट दी, मुझे जिताया, पार्षद बनाया। मैंने 3.5 साल के अंदर मैंने सिंगल डे भी छुट्टी नहीं करी। मैंने पूरे दिन पूरी निष्ठा, मेहनत, ईमानदारी से आप लोगों की मेहनत करी विकास के रूप में। मैंने एक एक चीज़ को बहुत बारीकी से लिया और विकास मैंने, चाहे वो सीवर लाइन हो, पानी की लाइन हो, रोड हो, चाहे और भी कोई प्लानिंग हो, जैसे बारात घर की भी मेरी योजना है। जल्दी हम भारत कॉलोनी के अंदर बारात घर का प्लान करने वाले हैं। रोड के अब जैसे भारत कॉलोनी का मुख्य मार्ग है उसका करने वाले हैं। अभी सांसद महोदय ने खेड़ी पुल का 4 लेन का उद्घाटन किया। ये एक भारत कॉलोनी की बहुत बड़ी सौगात है। तो ऐसे जितने भी काम, विकास के काम हैं, हम किसी को छोड़ेंगे नहीं। सिद्धार्थ स्कूल वाली गली हो, इंदिरा कॉम्प्लेक्स हो, झंडू कॉलोनी हो, किसी को नहीं छोड़ेंगे। हनुमान नगर हो, 35 फुट रोड हो, कोई कहीं गलती से कुछ रह भी गया उसको भी नहीं छोड़ेंगे। जनता से मेरी अपील है, संयम रखें, विश्वास रखें, मुझसे मिलें। आप पे टाइम नहीं है, मुझे बुलाएं, मैं आऊँगा आपके पास। मुझे सुझाव दें कि हम इस क्षेत्र को, इस वार्ड को कैसे अच्छा बना सकते हैं। मेरी सपोर्ट करें। 1.5 साल हैं, भाई बनकर आप मेरे भाई, आप मेरे कार्यकर्ता, मेरे पार्षद हो, आप लोग हैं तो मेरा वजूद है, आप लोगों से मेरा वजूद है। मैं मुझसे आप नहीं है, आपसे मैं हूँ। तो आप ये माने कि मैं आपका सेवक हूँ। पूरी निष्ठा और ईमानदारी से सेवा का जो लक्ष्य मैंने लिया था 5 साल का, 3.5 साल तक मैंने आपकी सेवा करी है और 1.5 साल और बचा है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको कोई शिकायत ना मिले और किसी भी रूप में सेवा जो है उसको निष्ठा और ईमानदारी के साथ आपकी उम्मीदों पर खरा उतरते हुए इस 1.5 साल को भी निर्वाह करूंगा। और 5 वर्ष के बाद जब मैं वोट मांगने आपके बीच में जाऊंगा तो एक पूरा 5 साल का ब्यौरा एक बुकलेट में प्रिंट करा के लेके आऊंगा कि मैंने 5 वर्ष के अंदर ये विकास कार्य करे, ये उपलब्धियां मेरी सरकार की रही हैं। अपने सरकार की जो उपलब्धियां हैं, मेरे द्वारा कई विकास कार्य हैं, मेरे सरकार, विधायक या सांसद द्वारा जो कार्य करे गए हैं, उनको बुकलेट के माध्यम से घर घर पहुंचाऊंगा। अगर आप मेरे कार्य से संतुष्ट हों तो आगे मुझे आशीर्वाद दे के पार्षद बनाना। कोई भी भाई अगर मुझे संतुष्ट ना हो, मेरे कार्य से, मेरी कार्यशैली से, मेरे व्यवहार से, मेरे विकास से कोई भी संतुष्ट ना हो, तो भले ही आप मुझे क्षमा करना, किसी और को मौका दे देना, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। अगर आपको लगे 1% भी कि नरेश नंबरदार ने अपनी निष्ठा, ईमानदारी, मेहनत से इस क्षेत्र का विकास किया है, तो और ये हमारी वोट का हकदार है, तो आप मुझे आशीर्वाद दें और प्यार दें अपना। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय हिंद, जय भारत। तो इस कार्यक्रम के चलते जो अगले चलो पार्षद से मिलते हैं, इस खास क्रम में बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।